मुगल हरम के काले रहस्य, एक अनकही दास्तान। मुगल साम्राज्य का हरम हमेशा से रहस्यमयी रहा है। एक ऐसी जगह जहां खूबसूरत महलों के अंदर हजारों औरतें और उनकी जिंदगी के अनकहे पहलू छिपे होते थे। वहां का हर कोना मानो एक गुप्त कहानी कहने को बेताब रहता था। हरम का प्रारंभ और मकसद। मुगल हरम एक ऐसी जगह थी जहां शहंशाह की बीवियां, रखेले, सेविकाएं और परिचारिकाएं रहती थीं। हरम का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया था कि शहंशाह को व्यक्तिगत आनंद मिले, परंतु इसकी जड़ें काफ़ी गहरी और जटिल थीं। हरम में मौजूद महिलाएं न सिर्फ शहंशाह की व्यक्तिगत जिंदगी का हिस्सा थीं, बल्कि कई बार राजनीति, साजिश और महत्वाकांक्षाओं में भी लिप्त होती थीं। क्यों थीं ये महिलाएं मर्दों के लिए पागल? हरम की जिंदगी आसान नहीं थी। हजारों सुंदरियों के बीच हर एक महिला चाहती थी कि उसकी खूबसूरती और काबिलियत शहंशाह के दिल तक पहुंचे। हरम के अंदर की स्पर्धा इतनी कड़ी होती थी कि कुछ महिलाएं किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती थीं। वहां पर रहना सिर्फ एक सुंदर सपना नहीं था, बल्कि एक संघर्ष था, जहां हर महिला को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए कभी कभी अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़ती थी। महिलाओं का आकर्षण मर्दों की तरफ होने का एक मुख्य कारण था सत्ता और सम्मान पाने की आकांक्षा। शहंशाह का ध्यान पाने का मतलब था हरम में विशेष दर्जा और सुरक्षा। कई बार महिलाएं सिर्फ शहंशाह के प्रति निष्ठा निभाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए भी मर्दों की ओर आकर्षित होती थीं। हरम के अंदर की राजनीति और साजिशें। हरम के भीतर हर कोई दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश में रहता था। उदाहरण के लिए, अगर किसी महिला को शहंशाह का ध्यान मिल गया, तो बाकी महिलाएं उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने में देर नहीं करती थीं। कभी कभी तो जहर का इस्तेमाल कर दिया जाता था, और कई बार षड्यंत्र इतने गहरे होते थे कि बाहर वालों को इसका पता भी नहीं चलता था। हरम की सीमाएं और स्वतंत्रता की चाह। हरम का जीवन एक सोने के पिंजरे जैसा था। महिलाओं के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कई महिलाओं को तो अपनी पूरी जिंदगी हरम के अंदर ही बितानी पड़ती थी। उन्हें हर चीज उपलब्ध थी, महल, दौलत, आराम और सेवा, लेकिन उनके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वतंत्रता नहीं थी। इस कमी ने हरम की औरतों के भीतर बेचैनी और विद्रोह के भाव को जन्म दिया। इस बेचैनी ने कई महिलाओं को अपने जीवन को चुनौती देने और किसी तरह से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। बाहर की दुनिया और उसका आकर्षण। हरम के अंदर मौजूद महिलाएं केवल पुरुषों से नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया के प्रति भी आकर्षित होती थीं। वहां बंद रहने की वजह से उन्होंने बाहरी दुनिया के बारे में जो कहानियां सुनी थीं, वे उन्हें और भी अधिक रोचक लगने लगती थीं। उन कहानियों के कारण उनके भीतर एक ऐसी इच्छा जाग उठती थी जिसे शायद वे पूरी जिंदगी भी नहीं पा सकती थी। शहंशाह की पसंद और महिलाओं की प्रतिष्ठा। शहंशाह की पसंद हरम के हर महिला के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाती थी। जो महिला शहंशाह की पसंद बन जाती, उसकी प्रतिष्ठा तुरंत बढ़ जाती थी। यही कारण था कि हर महिला किसी न किसी तरह से शहंशाह की नज़रों में आना चाहती थी। इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें वास्तव में शहंशाह से प्रेम था, बल्कि यह था कि शहंशाह का ध्यान पाने से उनका जीवन सुरक्षित हो सकता था और वे हरम की अंधेरी दुनिया में एक स्थान पा सकती थीं। कहानियां जो बाहर नहीं आईं। हरम की दुनिया में कई ऐसी कहानियां थीं जो बाहर कभी नहीं आईं। जैसे एक दासी की प्रेम कहानी जो एक सिपाही के साथ थी। वे दोनों मिलना चाहते थे, पर हरम के कड़े नियमों के कारण उनकी मुलाकात हो नहीं पाई। उस दासी ने अपने प्रेम के लिए अपनी जान दे दी। ऐसी ही कई कहानियां हरम के अंदर दब गईं, जिनका राज कभी नहीं खुला। निष्कर्ष। मुगल हरम एक ऐसी जगह थी जो बाहर से देखने पर भले ही भव्य और आकर्षक लगे, लेकिन उसके अंदर की सच्चाई बेहद दर्दनाक और अंधेरी थी। यहाँ की महिलाएं शहंशाह और सत्ता के प्रति केवल अपनी सुरक्षा और प्रतिष्ठा के लिए आकर्षित होती थीं।